नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि हड्डियां कमज़ोर कैसे पड़ती हैं और हड्डियां कमज़ोर पड़ने की बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, जो ओस्टियोपोरोसिस के नाम से हम इसको जानते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो किस तरह से होता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर क्यों पड़ती हैं, इस बारे में हमने पहली वीडियो में जाना था। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या आपकी हड्डियों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। तो इस सब को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियां कमज़ोर होने की जो बीमारी है, इसको साइलेंट डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट डिसीज़ का मतलब आपको इसके कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देंगे कि जिससे कि आप किसी व्यक्ति को देखकर पहचान सको कि इस व्यक्ति को ओस्टियोपोरोसिस है या इस व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। चाहे वो औरत हो या आदमी हो, महिलाएं पुरुष दोनों में किसी में भी आप इसको देखकर पुरुष को या महिला को नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति को ओस्टियोपोरोसिस है या इनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि डेक्सा टेस्ट होता है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेट्री। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या आपकी हड्डियों में कितना कैल्शियम बचा हुआ है, किस स्टेज में है, कमज़ोर होना शुरू हुई हैं या आपकी हड्डियाँ बिल्कुल ठीक हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। ये टेस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है और सब जगह नहीं होता उपलब्ध। तो इससे अच्छा है कि टेस्ट कराने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखें कि होता किस कारण से है ये। इसके लक्षण कुछ लिमिटेड हैं जिनसे कि आपको अगर महसूस होता है इस तरह की लक्षण आपके अंदर या किसी के अंदर है आपके परिवार में, तो हो सकता है ये कुछ कारण हैं जिनसे कि उस व्यक्ति को हड्डी कमज़ोर होने की ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है। जिसमें कि नंबर 1 पे आता है बैक पेन, कमर का दर्द जो बहुत तेज या फिर कंटिन्यू लगातार कमर का दर्द बना रहता है। जो ओस्टियोपोरोसिस के लक्षण होते हैं उसमें पहले नंबर पर आता है कमर का दर्द, आपकी पीठ का दर्द, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उनके यदि लोअर बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से में यदि लगातार दर्द बना रहता है, तो उसका मतलब हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रा बोन होती है उसमें कैल्शियम लेवल कम हो गया है, हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो गई है, जिससे कि आपको फ्यूचर में इसके फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा, लॉस ऑफ हाइट। यदि आपकी या किसी व्यक्ति की हाइट आपको महसूस हो रही है कि कम हो रही है थोड़ा बहुत, या बेंड हो गए, झुक गए वो, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस होने का। और सबसे ज़्यादा, अगर ओस्टियोपोरोसिस हो ही चुका है आपको लेकिन आपको पता नहीं है, तो उस केस में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इजीली कहीं से गिर जाता है, कोई सिंपल फुल चलते हुए या सीढ़ी से गिर गए, तो यदि उनकी कोई भी हड्डी में फ्रैक्चर होता है, रिस्ट में यानी कि कलाई की हड्डी में, या कूल्हे की हड्डी में, या बैक बोन में यानी कि कमर की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो कुछ लक्षण थे जिनसे कि आप पहचान सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को है या नहीं। यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी टेस्ट करने से पहले ओस्टियोपोरोसिस अगर उनको डाउट हुआ, शक हुआ, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी कमर में दर्द तो नहीं रहता, आपको कभी कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, आपका खान पीन कैसा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के भी डॉक्टर एक अंदाज़ा लगाता है पहले कि हाँ आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है या नहीं है। तो ये सिम्टम बेस्ड डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट देगा आपको कि आपके लक्षण किस तरह से हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर इलाज करना शुरू करेगा। और यदि वहाँ पर डेक्सा की मशीन अवेलेबल है तो हो सकता है वो आपको डेक्सा टेस्ट कराने के लिए बोलें, जिससे कि 100% पता लग जाए कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। जो इसके कुछ मुख्य कारण हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि औरतों में मेनोपॉज के बाद क्या है कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो कैल्शियम का लेवल, सीरम कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि कैल्शियम डिपोजिशन हड्डियों में कम हो जाता है। तो हड्डियों में जो हड्डियां बनाने वाली सेल्स जो होती हैं वो काम करना कम कर देती हैं, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे मुख्य कारण महिलाओं में ये होता है। दूसरा मुख्य कारण है लो सीरम कैल्शियम लेवल, यानी कि आपके ब्लड में, आपके खून में कैल्शियम की मात्रा कम होना। तीसरा कारण है अल्कोहल का कंजम्पशन, यानी कि जो लोग अल्कोहल यानी कि मदिरा, पान, शराब ज़्यादा पीते हैं उनको ओस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। स्मोकिंग, जो धूम्रपान करते हैं उनको भी ज़्यादा रहता है। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ जो ज़्यादा लेते हैं, हो सकता है आप किसी और बीमारी के कारण लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हों, जिसमें कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो मुख्य कुछ दवाइयाँ हैं जो कि सबसे बड़ा कारण है ओस्टियोपोरोसिस होने का। कुछ लोग क्या है कि ऑफिस का काम करते हैं या किसी कारण से किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी कम होती है उनकी, यानी कि फिजिकल वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, आपकी मसल्स काम नहीं करेंगी, तो आपकी मसल्स कम एक्टिव होंगी, तो उसमें जो बोन रिमॉडलिंग, जिसमें हमने सीखा था कि बोन को बनाने वाली सेल्स जो हैं और बोन को खाने वाली सेल्स जो हैं
उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बोन खाने वाली सेल्स जो हैं वो अपना पूरे तरीके से काम करती रहेगी, लेकिन जो हड्डी को बनाने वाली सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो कम काम करना कर देंगी, जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपकी हड्डी बनना कम हो जाएगी और हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ लक्षण थे और कारण थे जो ओस्टियोपोरोसिस होने के हैं। आप इन लक्षणों को पहचान कर और इस तरह की अगर आपकी डाइट है, अगर आप इस तरह की चीज़ें खाते पीते हो, कोई अल्कोहल लेता है, दवाइयाँ ज़्यादा खाता है या स्मोकिंग करता है, तो हो सकता है उनको ओस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, आपकी डाइट में कैल्शियम का इंटेक कितना है। यदि आप कैल्शियम यानी कि दूध अच्छा पीते हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं ओस्टियोपोरोसिस के। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि ओस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जा सकता है, कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, प्लस विटामिन डी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका क्या रोल होता है, और आपकी डाइट में कैसे परिवर्तन आपको करना चाहिए जिससे कि ओस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।